अस्सलाम वालेकुम बच्चों और बड़ों, आप सबको जॉय ऑफ उर्दू के बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशंस में खुशामदीद। वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ जॉय ऑफ उर्दू दुबई चैप्टर किड सेशंस। आज हमारा इस सिलसिले का सेकंड सेशन है। लास्ट मंथ आप में से कुछ बच्चे यहाँ आए थे, तो आई कैन सी दोज फेसेस अराउंड और आई कैन सी सम ऑफ द न्यू किड्स देयर एज वेल। आप सबसे स्टार्ट करने से पहले 2-3 छोटी सी रिक्वेस्ट्स हैं। अपने मोबाइल्स ऑफ कर दीजिए। हमारे जो रीडर्स हैं दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, और आप लोग अगर मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर देम, उनका ध्यान हट जाता है। नंबर 2, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग joyofurdu@gmail.com पे रजिस्टर करके आए हैं, और जो लोग नहीं आए काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ ताकि आप लोगों को सारी अगली अपडेट आती रहें। नंबर 3, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जॉय ऑफ उर्दू से कनेक्ट करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको ट्विटर एंड यूट्यूब, सो दैट यू कीप कनेक्टेड और आपको अगले इवेंट्स की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज की स्टोरी सेशन में वी हैव 2 स्टोरीज। आज हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे जिनमें से एक थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड उर्दू में आपको लगेगी और एक थोड़ी ज़्यादा बेसिक में लगेगी, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एंजॉय सम ऑफ इट। Okay. और before we move on, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबके आने का और आप सबके पेरेंट्स का भी। तो हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? और हम इसको थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि आपने इसके बाद एक दूसरी स्टोरी भी सुननी है। तो जो आपसे मुझे चाहिए वो है आपकी पूरी तवज्जो, फुल अटेंशन। ओके, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आंसर आता वो जल्दी से हाथ खड़ा करेगा, तो फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो पहली स्टोरी है हमारी आज की, हाजी बगलोल। हाजी जो है वो किसको कहते हैं? हाजी कहते हैं नॉर्मली जो हज करके आए। हाँ, व्हाट इज हाजी? हाजी is somebody who does hajj. एग्जैक्टली। लेकिन उसके अलावा नॉर्मल आम तौर पे हाजी उनको भी कहते हैं जो बड़े हों, बुजुर्ग हों और मोहल्ले में उनकी इज्जत हो, तो इज्जत के तौर पे भी हाजी कहते हैं। कुछ अरसे बाद अशर मुझे हाजी बुलाना शुरू कर देगा जब मैं थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है? तो इसको भी हाजी कहते हैं। तो ये कहानी है हाजी बगलोल की। अब हाजी बगलोल कौन है, पहले आपको थोड़ा सा उनका तारुफ कराते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, हाजी बगलोल, वो देखिए हाजी बगलोल चले आ रहे हैं। हाजी साहब का कद छोटा और तोंद बड़ी है, हाइट कम है और टमी बहुत बड़ी है। आंखें अंदर को घिसी हुई हैं और कान लंबे लंबे हैं। नाक चिपटी और नथने चौड़े। नथने किसको कहते हैं? किसको पता है? ओके, किसको कहते हैं नथने? नथने कहते हैं नॉस्ट्रल्स, जो आपके नॉस्ट्रल्स है ना, जो आपके नाक में है, इनको कहते हैं नथने। और वो हारी साहब के बहुत वाइड और चौड़े बड़े बड़े नथने थे। हारी साहब का रंग स्याह है और दाढ़ी सफेद, जैसे मेरी दाढ़ी सफेद है ना, कुछ कुछ हारी साहब की पूरी दाढ़ी सफेद थी। हाजी बगलोल टखनों तक झूलती हुई अचकन पहनते हैं। टखने क्या होते हैं? जी बेटा, Some sort of dress. हाँ नहीं, टखने होते हैं एंकल्स और अचकन होता है some sort of dress. The shalwar came all the way down to his ankles. Exactly. No, not the shalwar. The achkan is the kameez. So achkan is the shirt. तो अचकन उनकी होती है और टखनों तक लंबी अचकन पहनते थे। और मसला ये था हारी साहब का कि उनकी एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी थी। तो हारी साहब की टांगें जो है ना वो एक जैसी नहीं थी, एक बड़ी एक छोटी। तो वो कैसे चलते थे? एग्जैक्टली। तो वो चलते हुए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलते थे। तो वो ऊपर से अचकन लंबी पहनते थे और अचकन पैरों में फंस जाती थी, फिर चलते टेढ़ा टेढ़ा थे, तो हर अक्सर जो है वो अपने ही अचकन में फंस के गिर जाते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बहुत दिन गुजरे, काफी दिनों पहले की बात है। हाजी बगलोल ने हाजियों के जहाज पर नौकरी की थी। जो शिप हाजियों को लेकर जाता था उस पर नौकरी करते थे। खुद तो वो कभी हज नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी हाजी मशहूर हो गए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। शहर में सब उन्हें जानते हैं, उन्हें छेड़ते भी हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन हाजी बगलोल जब रूठ जाते हैं, जब वो नाराज जाते हैं, तो लोग उन्हें मना भी लेते हैं। हाजी बगलोल से डरते रहना चाहिए, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। खफा हो तो झटपट छड़ी लेकर मारने को दौड़ते हैं। पल में खुश, पल में नाखुश, कभी खुशी कभी गम। और दिल के बहुत सादा हैं और जबान के बहुत खरे। जो बात बस दिल में होती है वही जबान पे कह देते हैं। ये है हाजी बगलोल। हाजी बगलोल इस वक्त क्या कर रहे हैं? हाजी बगलोल किसी गहरी सोच में मगन है, गुम है सोच में। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहे हैं, मुंह ही मुंह में कुछ मम्बल कर रहे हैं। आप भी सुनिए आखिर क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं,
बस जी एक घोड़ा जरूर खरीदना चाहिए, आदमी को एक घोड़ा तो खरीदना ही चाहिए, छोटा मोटा हल्का फुल्का, अच्छा घोड़ा ना सही टट्टू ही सही। टट्टू क्या होता? इट्स नॉट टैटू। क्या होता है टट्टू? म्यूल या खच्चर या गधा, गधे की एक फॉर्म। हाँ, तो जैसे घोड़ा होता है वैसे गधा होता है, तो ये घोड़े और गधे के बीच में होता है टट्टू। सवारी के बगैर क्या जिंदगी है, बेमजा सी। कोई छकड़ा हो, कोई चैरियट हो, कोई ऐसी कार हो जिसके जो टट्टू के साथ लगी हो, घोड़ा हो, ऊंट, हाथी, तांगा, कुछ तो हो। लेकिन भाई टट्टू ही सबसे अच्छा है। कल नीलामी में देखते हैं, अगर कोई टट्टू मिल जाए तो मजा आ जाए। नीलामी क्या होती है? किसी को पता है नीलामी क्या होती है? क्या होती है बेटा? Laughter. No, नीलामी is like the auction. You go and people are selling stuff and you are buying stuff. Yes, where you bid for things, not bet for things. Betting and bidding are different. Okay. Monopoly. Yeah, so नीलामी में जाऊंगा और टट्टू खरीदूंगा, ये हारी साहब ने सोचा। हाजी बगलोल यही सोचते रहे और घर की तरफ चल पड़े। एक आदमी ने रास्ते में पूछा, हारी साहब खैरियत तो है? ऑल इज फाइन। किधर लपक झपक चले जाते हो? He was like rushing to his home. तो वो पूछता है, लपक झपक जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? हारी साहब चौंक पड़े। He was surprised कि ये कौन है पीछे से एकदम से, क्योंकि अपनी सोच में घूमते थे। He was like shocked. तो वो चौंक गए और एकदम चहक कर बोले, अरे मियाँ नाजिर हुसैन, ये तो हाजी साहब के दोस्त थे, तुम हो? क्या क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह भाई, खूब मिले। कल सुबह मैं नीलाम घर जा रहा हूँ, आप भी जरूर आइएगा। मौलवी साहब और शेख साहब से तो मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ, आप उनको भी याद दिला देना, बल्कि अपने साथ लेकर आना। अब हाजी साहब कह रहे हैं कि सब दोस्त मेरे साथ नीलाम घर आए, क्योंकि मैं वहां पे टट्टू खरीदने लगा। मियाँ नाजिर हुसैन ने कहा, अच्छा अच्छा हाजी साहब देखेंगे। अब मियाँ साहब उनको टालना चाह रहे थे, जस्ट वांटेड टू कि इनसे बस जान छुड़ाऊं और मैं भी अपने रास्ते पे जाऊं। अब शाम हो चुकी थी। हाजी बगलोल थके हारे घर पहुंचे, चाहते थे कि जरा देर बिस्तर पर लेटकर आराम कर लें, मगर बेचारे की तकदीर में आराम कहाँ। नीलामी का ख्याल आते ही बौखला गए। अब एक टेंशन थी, एक प्रेशर था, स्ट्रेस सिचुएशन है, कल सुबह नीलामी है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या करना चाहिए। अब यही सोच रहे थे हारी साहब कि एकदम से उनको ख्याल आया कि नीलामी पे जाऊंगा कैसे। भागे भागे अपने घर से निकले और घिसिए कोचवान के पास गए। कोचवान किसे कहते हैं? कोचवान जो घोड़ा गाड़ी चलाता है। Yes, the driver of the घोड़ा गाड़ी। So, You know, a घोड़ा taxi गाड़ी। driver? No. Taxi, if this taxi is a घोड़ा गाड़ी, yeah, not a car taxi। तो कोचवान कहते हैं जो घोड़े को चलाता है, जिसमें टांगे में पीछे लोग बैठते हैं। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, It's like a carriage. जिस तरह चैरियट रेसेस होती हैं, जिस तरह चैरियट होता है, उसको जो चलाता है उसको कोचवान कहते हैं। कोचवान बेचारा खाना खा रहा था। हाजी साहब जल्दी से बोले, अरे मियाँ घिसिए, कल सुबह मुंह अंधेरे मुझे नीलाम घर जाना है। अर्ली मॉर्निंग, मुंह अंधेरे, अभी सूरज भी नहीं निकला होगा कि हम निकल पड़ेंगे। मुंह अंधेरे, तांगा तैयार रखना। तांगा इज लाइक योर चैरियट, योर कार्ट। देर ना होने पाए। घिसिए कोचवान ने कहा, हाजी साहब जो आपका हुक्म, हरगिज देर ना होगी, बिल्कुल भी देर नहीं होगी। हाजी बगलोल भागम भाग घर आए, अचकन उतार कर खाट पर डाली, पगड़ी तिपाई पर रखी। तिपाई किसे कहते हैं? Table? ओह यस, इट्स अ साइड टेबल। तिपाई कहते हैं साइड टेबल को। तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर, यस बेटी टेबल, उन्होंने पगड़ी उतार कर तिपाई पर रखी, छड़ी कोने में फेंकी, झटपट कपड़े बदले, खाना खाने के लिए बैठे। लेकिन खाने में दिल कहाँ लगना था, अब तो प्रेशर है, स्ट्रेस है, एक उलझन बनी हुई है कि कल सुबह नीलामी में क्या होगा। ध्यान सारा नीलाम घर की तरफ था। हारी साहब ने बड़े बड़े निवाले जूं तू हलक से नीचे उतारे। निवाला किसको कहते हैं? Spice? यस, एब्सोल्युटली। उन्होंने बड़े बड़े बाइट लिए, बड़े बड़े निवाले हलक से नीचे उतारे। जस्ट गल्प्ड इट डाउन हिज थ्रोट, कि मैं जल्दी जल्दी बस खाना खा लूं। जैसे आप लोग कभी जल्दी में होते हैं कि खेलने के लिए जाना है तो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी, तो हारी साहब ने भी उस तरह जल्दी जल्दी खाना खाया और घुटा घुट पानी पी लिया। एक ही सांस में सारा पानी घुटा घुट पी लिया। He must have been in a coughing fit after that. एग्जैक्टली। और बिस्तर पर लेटकर तोंद पर हाथ फेरने लगे। तो आप ऐसा कभी करते हैं, कभी ज्यादा खाना खा ले तो उसके बाद आप अपनी तोंद पे हाथ फेरते हैं, वो मजा आ गया, वो यमी। तो हारी साहब भी अब खाना तो खा लिया था जल्दी जल्दी, अब लेट कर तोंद पर हाथ फेरने लगे। देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहे।
आखिर आधी रात गुजरी, कहीं दूर घड़ियाल ने 2 बजाए, किसी की घड़ी में 2 बजे और टंग की आवाज आई। हारी साहब ने आंख खोली और सोचा कि क्या सुबह हो गई है। इतनी देर में एक मुर्ग ने बांग दी। मुर्ग की आवाज कैसी होती है? नो, ये तो मुर्ग नहीं है। नो, कुकू कैसी होती है आवाज मुर्ग की? यस यस, इसको उर्दू में कुकड़ू को कहेंगे, इंग्लिश में कोकलू कहेंगे। तो हारी साहब समझे कि सुबह हो गई। ओके, हारी साहब भागे घिसिए कोचवान के घर की तरफ कि नीलाम घर में जाए। घिसिया बिस्तर पर पड़ा मीठी नींद के मजे ले रहा था। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अब उसको भी यकीन ना है कि सुबह हो गई इतनी जल्दी। अब सुबह तो नहीं हुई थी, अभी तो रात ही थी। हारी साहब को दिल ही दिल में कोसता रहा कि यार ये किस टाइम पे आ गए। कोसता मतलब ही वाज कर्सिंग हारी साहब की सुबह इतनी रात को उठा दिया, अभी तो सुबह भी नहीं हुई। और अपना तांगा जोतने लगा। जो काट थी घोड़े के पीछे उसको सेटअप करने लगा। तांगा उसको कहते हैं, तांगा अपना घोड़े के साथ बांधने लगा। तांगा अभी तैयार भी ना हुआ था कि हाजी बगलोल उचक कर तांगे में सवार भी हो गए। अब हाजी साहब को कितनी जल्दी है नीलाम घर जाने की कि वो उचक कर उसमें सवार हो गए। कोचवान ने एक हाथ में चाबुक पकड़ा, हंटर, और दूसरे हाथ में लगाम संभाली और घोड़े का रुख नीलाम घर की तरफ किया और ये जा वो जा। अब घिसिए कोचवान का घोड़ा जो है वो जरा परले दर्जे का मरियल घोड़ा था। बूढ़ा घोड़ा बेचारा थका हुआ, उससे भागना उसने क्या था। बस आराम आराम से रेंगता हुआ, ही वाज जस्ट लिटरली क्रॉलिंग टू द नीलाम घर। रेंगता हुआ बस एक तरह समझ में जा रहा। तांगा तमाम रास्ते हिचर मिचर चरख चू की आवाजें लगाता रहा। अब उसके अंदर से आवाजें भी आ रही थी कि पुराना तांगा था। दिन चढ़ गया और फिर कहीं जाके वो नीलाम घर पहुंचे। दिन चढ़ गया मतलब अब सुबह हो गई पूरी। इट वाज लाइक मॉर्निंग नाउ। रात खत्म हो गई, दिन आ गया और वो नीलाम घर पहुंच गए। हाजी बगलोल उछल कर तांगे से बाहर निकले और आंखें फाड़ फाड़ कर दोस्तों को ढूंढने लगे। And you really have those big eyes and you're looking for something. तो हाजी साहब आंखें फाड़ के देखने लगे मेरे दोस्त कहाँ हैं सब। या इससे भी ज्यादा बड़ी हारी साहब की आंखें फुल उन्होंने खोल ली कि मेरे दोस्त मुझे कहीं से नजर आ रहे। आवाज लगाने लगे, नाजिर हुसैन कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। शेख साहब, मौलवी साहब, मिर्जा साहब, कोई तो हो। वहां कोई होता तो बोलता, वहां तो कोई भी नहीं था आया। बेचारे हारी साहब रूहान से हो गए। रूहान से हो गए मतलब he was sad। उनको जरा थोड़ा दुख हुआ कि मेरे दोस्त क्यों नहीं आए, तो वो रूहान से हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में दोस्तों को खूब कोसा और फिर उनसे कभी ना मिलने की कसम खाई। ओके, इधर नीलाम घर में खरीदारों का रश लगा हुआ था। जरा देर में नीलामी शुरू हो गई। पहले अच्छी नस्ल के घोड़े आए, बेहतरीन किस्म के घोड़े। उन घोड़ों के दाम 200 रुपए, 300 रुपए, महंगे घोड़े, एक्सपेंसिव, अच्छे अच्छे घोड़े। हाजी साहब ने देखा और उनको तो ख्याल आया कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अब हाजी साहब ने किसी घोड़े पर, जहां 200 और 300 की बोलियां लग रही थी, लोग बिड प्लेस कर रहे थे, बोली लगा रहे थे। कोई 200 कहता, हाजी साहब 10 रुपए कहते। कोई 300 कहता, हाजी साहब 15 रुपए कहते। अब लोग देख देख के हंसने लगे कि हाजी साहब आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे। तो हाजी साहब को समझ आई कि ये घोड़े तो मेरे बस के नहीं है, इंतजार करता हूँ, बाद में कुछ और आएगा सस्ता तो फिर देखूंगा। आखिर अच्छे अच्छे घोड़े जब खत्म हुए, सब लोगों ने भारी भारी बोली देकर खरीद लिए। आखिर में चंद मरियल टट्टू बचे थे, वही टट्टू जो हाजी साहब ढूंढ रहे थे। उनमें एक घोड़ी भी थी। अब घोड़ा होता है मेल घोड़ा, मेल हॉर्स, और घोड़ी होती है फीमेल हॉर्स। तो एक घोड़ी वहां पर आई, जख्मों से चूर और फाकों से निढाल। बेचारी बूढ़ी घोड़ी थी, जख्म सारे जिस्म पर उसके जख्म थे, फाकों से निढाल, ऑलमोस्ट स्टार्विंग, कुछ खाने को नहीं मिलता था उसको। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ। उसकी पीठ पर काठी बंधी थी, उसकी पीठ पर सैडल भी थी, ताकि, और उसका मकसद यह था कि पीठ का जख्म, उसकी बैक के ऊपर जो जख्म है वो किसी को नजर ना आए। हाजी बगलोल को घोड़ी पसंद आ गई। अब जितने पैसे जेब में थे उसके हिसाब से तो यही पसंद आई थी। उन्होंने आगे बढ़कर एकदम 15 रुपए की बोली दे दी। सब लोग हैरान होकर हाजी साहब को देखने लगे कि इसके 15 रुपए कौन देगा। हाजी बगलोल ने मजे से दाढ़ी पर हाथ फेरा। ही वाज हैविंग हिज प्राउड मोमेंट कि देखो मेरे पास पैसे हैं और मैं एक घोड़ी खरीदने वाला हूं। उन्होंने कहा कोई है कौन बारी बारी बोली दे, बस सीधे 15 रुपए। एक कसाब ने 16 रुपए कहे। कसाब कौन होता है? मैन? मैन तो होता है लेकिन करता क्या है वो? जी बेटा। Oh yes, कसाब is butcher. Butcher who gives you meat, जो मीट काट के आपको देता है।
ठीक है, एक कसाब भी था वहां पे, उसने 16 रुपए, हाजी साहब ने 15 रुपए बोले, कसाब ने 16 रुपए बोले। अब हाजी साहब ने कहा कि यार कौन इतनी लंबी बहस करेगा, 15-16 की गेम में तो हाजी साहब स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कहा 19 रुपए, ना 17 ना 18, 15 से सीधा 19। मुंशी ने कहा, मुंशी जो वहां का मैनेजर था नीलाम घर का, तो ऑक्शन हाउस के मुंशी ने कहा 19 रुपए में घोड़ी आपकी हुई। हाजी साहब बहुत खुश हुए और घोड़ी की तरफ बढ़े कि ये मेरी ट्रॉफी है, ये मेरी विक्ट्री है, मैं तो घोड़ी खरीद ली है। अब हाजी बगलोल ने, मुंशी ने कहा पैसे निकालिए। हाजी बगलोल ने जेब में हाथ डाला कि पैसे निकाल। जब जेब में हाथ डाला तो हाथ स्लिप हो गया, फिसल गया उनका हाथ। हाजी साहब बड़े परेशान हुए कि ये क्या बात है, मेरा हाथ क्यों फिसल गया। जब नीचे झुक के देखा तो वो जल्दी में, टेंशन में, स्ट्रेस में अपनी अचकन उल्टी पहन कर आए थे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कमीज उल्टी पहन ली और पॉकेट बाहर हो, लेकिन पॉकेट की जो ओपनिंग है वो अंदर हो। तो हाजी साहब के साथ ये हुआ। अब जेब उल्टी बाहर निकली हुई है लेकिन उसमें हाथ नहीं जा रहा। सब लोग ये देखकर हंसने लगे। अब हाजी बगलोल बड़े परेशान हुए, बड़े एम्बेरस हो गए वो कि अब क्या करूं। फिर गए, अपनी कमीज चेंज की, सीधी पहन कर आए, जेब में हाथ डाले और 19 रुपए निकाले, मुंशी को दिए और कहा लाओ भाई हमारी घोड़ी हमारे हवाले करो। तो मुंशी ने चपड़ासी को बुलाया। चपड़ासी कौन होता है? नहीं, चपड़ासी होता है जो वहाँ का पीएन समझ, पीएन एज इन जो वहाँ का हेल्पर है, ठीक है, हाँ असिस्टेंट, हाँ ठीक है, ये भी होता है। तो वो जो नीलाम घर का पीएन था, चपड़ासी था, उसको बुलाया कि घोड़ी को हाजी साहब के लिए तैयार किया जाए। चपड़ासी घोड़ी की काठी यानी सैडल उतारने लगा। हाजी साहब ने कहा खबरदार, मैंने घोड़ी काठी के साथ खरीदी है। तो चपड़ासी ने जवाब दिया भाई साहब का हुक्म है, काठी तो उतारनी ही पड़ेगी। हाजी बगलोल ने छड़ी उठाई और उन्होंने कहा साहब की ऐसी की तैसी और तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, खबरदार जो काठी को हाथ लगाया। और एकदम से घोड़ी की तरफ लपके और रकाब में पांव डालने की कोशिश की। रकाब क्या होती है? जो फुटस्टेप होता है ना घोड़े का, घोड़े की साइड का, उसको कहते हैं रकाब। हाजी साहब ने कहा ऐसी की तैसी पीछे हट जाओ और अपना पांव रकाब की तरफ बढ़ाया। इतने में घोड़ी घबरा गई कि इतने एकदम से ये क्यों मेरी तरफ बढ़ के आ रहे हैं। घोड़ी साइड पे हो गई डर के मारे और हाजी साहब का पांव रकाब में जाने की बजाय इनकी जमीन पे आ रहा और हाजी साहब नीचे गिर पड़े। अब सब देख के हंसने लग गए। हाजी साहब थे तो बूढ़े, इतनी ताकत तो थी नहीं उनमें। लोगों ने देखा बेचारे हाजी साहब चारों शाने चित जमीन पे पड़े। He fell flat on the ground, चारों शाने चित। तो फ्लैट ऑन द ग्राउंड लोगों ने कहा कि इनकी हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं। उनको पकड़ के उठाया। कुछ लोग हंस भी रहे थे, कुछ लोग उनको हेल्प भी कर रहे थे। आखिर 4 भले आदमियों ने उनको पकड़ा, उनके कपड़े झाड़े। धूल थी उनके कपड़ों पे। धूल क्या होती है? यस, धूल, डर्ट, ठीक है। तो धूल झाड़ी, उनकी पगड़ी सर पर रखी, छड़ी हाथ में थमाई। अब हाजी बगलोल छड़ी हाथ में लिए चपड़ासी को मारने के लिए फिर से दौड़े। करीब था कि दंगा शुरू हो जाए। दंगा मतलब फाइट, यस। छड़ी स्टिक, यस। तो करीब था कि फाइट शुरू हो जाए। तो उन भले आदमियों ने फिर उनका बीच बचाव कराया। बीच बचाव मतलब उनको कहा कि यार एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं। आप सब भी एक दूसरे का बीच बचाव कराते हैं ना जब फाइट होती है, तो जो अच्छा काम होता है बीच बचाव कराना। अच्छा, अब एक और मजे की बात सुनो। उधर हाजी बगलोल की घोड़ी की लगाम खींच रहे थे, उधर चपड़ासी घोड़ी के कान खींच रहा था। बेचारी घोड़ी की जान अजाब में आई हुई थी। आखिरकार उसने अपने कान फटफटाए, जोर से दुलत्ती झाड़ी और दुम दबाकर भाग पड़ी। दुलत्ती क्या होती है? नो, पावरफुल किक। दुलत्ती इज लाइक अ किक। Yes, exactly. Lifts up its leg and go like. Oh yes, you got it right. When the donkey lifts up his leg and then goes all full blown kick. घोड़ी ने दुलत्ती झाड़ी और भाग पड़ी। हाजी बगलोल को इतना गुस्सा आया, सीधे नीलाम घर के मैनेजर के पास गए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, ये घोड़ी सर्कस की है, ये तो भाग गई अपने मालिक के पास। ये नीलामी है या ठगी? ठगी क्या होती है? ये नीलामी है या फ्रॉड? फ्रॉड। क्या कहा आपने बेटा? चोरी, चोरी, यस। ठगी इज लाइक अ चोरी, लाइक अ फ्रॉड, या ये ठगी है या नीलामी? तो नीलाम घर के अफसर ने कहा हाजी साहब
अब घोड़ी आप ही की है, कहाँ इतनी दूर कहाँ, अब अफसर को तो पता था कि घोड़ी तो बेचारी बहुत कमजोर है, इतनी दूर कहाँ जाएगी, थोड़ा आगे जाएं और ढूंढ ले, मिल जाएगी आपको। हाजी साहब तो मरने मारने पर तैयार थे, हाजी साहब को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि घोड़ी मजे लेती हुई टहलती हुई वापस नीलाम घर में आ। हाजी बगलोल घोड़ी की तरफ लपके और डरते डरते उसके पास पहुंचे। अब करीब भी जा रहे थे लेकिन डर भी रहे थे कि दोबारा दौलती ना मार दे। उसको चमकारा, थोड़ा पैट ऑन द बैक, पीठ थपथपाई, उसको थोड़ा प्यार किया कि अब मुझे मारे ना ये कम से कम। अब मुश्किल ये थी कि घोड़ी की पीठ पर काठी नहीं थी। अब सैडल तो उसने उतार ली थी चपरासी ने इस मारा मारी में। हाजी साहब सवार कैसे हों? हाजी बगलोल ने कुछ देर सोचा, फिर अपने सर से पगड़ी उतारी, अपनी टर्बन निकाली, उसको घोड़ी के गर्दन की तरफ खींचा और उसकी एक रस्सी सी बना ली और घोड़ी को साथ लेकर पैदल ही घर चल पड़े। घर पहुंचकर हाजी बगलोल ने घोड़ी को बांधा और दाने चारे की तलाश में बाजार चले गए कि घोड़ी की खाने के लिए कुछ दाना ले लूं, कुछ चारा ले लूं। ओके, गए वहां से घास, दाना, दाने का तोबड़ा मतलब एक स्टैक ऑफ चारा, उसकी खिदमत के लिए एक घोड़ी का रखवाला भी साथ ले आए कि एक बंदा इसको मैं ले आता हूँ, ये घोड़ी का ख्याल रखेगा, उसको खिलाता रहेगा और मैं तो घोड़ी की सवारी करूंगा। अब हाजी साहब ने कभी घोड़ी की सवारी की ना थी इससे पहले, और जो रखवाला वो लेकर आए थे वो बला का शरीर था, ही वॉज वेरी नॉटी, उसको तो हर वक्त शरारत सूझती थी। उसने घोड़ी पर काठी रखी, मुंह में लगाम दी और हाजी साहब के पास आकर बोला, हुजूर घोड़ी हाजिर है, सवारी तो कीजिएगा। अब वो चाह रहे कि हाजी साहब घोड़ी पे बैठ के उसकी सवारी करें। हाजी बगलोल फिर परेशान कि मैं पहले कभी सवारी नहीं की। आखिर हिम्मत करके घोड़ी के करीब आए, डर रहे थे फिर तो लत्ती ना मार दे, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत बधाई कि चलो मैं सवारी करता हूँ। इतनी देर में मोहल्ले में सबको खबर हो गई कि आज तो हाजी साहब घोड़ी की सवारी करने वाले हैं। घोड़ी पर सवार होकर सैर को निकलेंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए, राहगीर भी आ गए तमाशा देखने के लिए। राहगीर क्या होता है? राहगीर होते हैं जो पासर बाय, जो गुजर रहे थे, जो गुजर रहे थे वहां से। उन्होंने कहा हम भी तो तमाशा देखें। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा हम भी तो तमाशा देखें। हाजी बगलोल डरते डरते घोड़ी की लगाम पकड़ी, पीठ पर हाथ फेरा, कई बार उचक कर रह गए। कई बार कोशिश की कि मैं इसके ऊपर चढ़ूं, सवारी करूं, लेकिन डर भी लग रहा था। दोस्तों ने दिलासा दिया, हिम्मत बंधाई, राहगीरों ने भी कहा अरे हाजी साहब हिम्मत कीजिए। हाजी बगलोल ने घबरा कर बाई रकाब में, बाई मतलब लेफ्ट फुटस्टेप में अपना राइट पांव रख दिया, दाहिना पांव। सो लेफ्ट फुट स्टेप में लेफ्ट फुट होना चाहिए, यानी बाई रकाब में बायां पैर होना चाहिए ताकि वो घोड़ी के ऊपर बैठ जाए। हाजी साहब चूंकि घबराहट में थे तो उन्होंने लेफ्ट फुट स्टेप में अपना राइट फुट रख दिया, दाहिना पांव। Oh my god, okay? So he would have ended up like this. Right? नहीं, इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। जब हाजी साहब चढ़े तो वो घोड़ी पे उल्टे बैठे हुए थे। अब घोड़ी का मुंह उस तरफ और हाजी साहब का मुंह उस तरफ। जो रखवाला था उसको शरारत सूझी, उसने घोड़ी को गुदगुदी की, यानी टिकल किया उसको ताकि घोड़ी भाग पड़े। जैसे ही उसने टिकल किया, गुदगुदी की, घोड़ी ने भागना शुरू कर दिया। अब ये एक इंतहाई दिलचस्प मंजर था कि हाजी साहब का मुंह उस तरफ, घोड़ी का मुंह उस तरफ, और घोड़ी भागी जा रही है और हाजी साहब को समझ नहीं आ रही मैं इसको रोकूं कैसे। सारी दुनिया ये तमाशा देखती हाजी साहब के पीछे पीछे भागने लगी। अब हाजी साहब छड़ी घुमाते, उल्टी सीधी आवाजें लगाते, कहते बचाओ, रोको। लड़के तालियां बजा रहे थे, लोग हंस रहे थे, राहगीर आवाजें कस रहे थे और हाजी बगलोल घोड़ी पर उल्टे सवार भागे चले जा रहे थे। एक मोड़ पर घोड़ी ने एक दफा फिर दुलत्ती झाड़ी और फिर धड़ाम से गिर पड़ी, और साथ में कौन गिरा? हाजी साहब भी। सो दोनों घोड़ी और हाजी साहब दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। लोग आए, कोई हंस रहा था, किसी की हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे इस सिचुएशन को, लेकिन अफसोस भी कर रहे थे कि हाजी साहब गिर गए। कुछ लोगों ने हाजी साहब को उठाया, हिम्मत दी, थोड़ा उठा के उनको कंधों पे डाला अपने और अपने घर ले आए। इसके बाद हाजी बगलोल ने घोड़ी पे चढ़ने से, सवारी करने से ऐसी तौबा की कि आज तक दोबारा कभी सवारी नहीं की। मोहल्ले के लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि हाजी साहब घोड़ी का वाकया याद है, तो हाजी साहब छड़ी लेकर मारने को दौड़ते हैं उनको। तो ये थी कहानी हाजी बगलोल की और उनकी घोड़ी की। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? किसको समझ आई है इस कहानी की? हमारे पास टाइम है?
Do we have time for kids to explain the story? Sinan, do you think you can explain it? Yeah. Okay, come Sinan. आजा 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 इधर आजा इधर आजा आपको स्टोरी समझ आई? अब हम सबको दोबारा जल्दी जल्दी समराइज करके बताएंगे कि स्टोरी में अंग्रेजी में अगर उर्दू में कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, वरना अंग्रेजी में करते हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलें, क्या हुआ स्टोरी में? At the beginning, Haji Baghlul wanted to buy a horse or a mule, and then when he was trying to find a horse, they were all very expensive. He waited, and then there was a very cheap female horse, which eventually he got, and then he accidentally lost the horse. He lost the horse, then went to go try to find the horse, found it, and then when he got on the horse, he was upside down. So while he was facing backwards, the horse, and then the horse started running since Haji Baghlul started tickling the back of the horse. So then, while he couldn't see where the horse was going since he was backwards, the horse just kept on running. And then everybody started following him and watching. Very nice, very nice.